अस्सलाम वालेकुम। आई एम रियली सॉरी कि साउंड जो है वो साउंड का प्रॉब्लम था। तो शुरू के आई बिलीव 7-8 मिनट तो आप लोग बगैर साउंड के सुनते रहे। मुझे लग रहा था कि आई एम एक्चुअली स्पीकिंग एंड यू पीपल कैन लिसन। मुझे नहीं पता था कि आप लोगों को साउंड ही नहीं आ रही। आई एम रियली रियली सॉरी फॉर दैट। मैं काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर गया था, तो जस्ट उनको दोबारा से रीडू करते हैं। मैंने हमेशा की तरह आपके साथ सलाम दुआ और हालचाल से स्टार्ट किया था। एनीवेज वो चीज़ रिपीट हो रही है, तो अनफॉर्चुनेटली मेरे जहन में नहीं रहा। वालेकुम अस्सलाम टू काजी लुत्फ़ अहमद। तो मैं आप वो बंदे जिसको मेरा सलाम का जवाब जो है ना वो वॉइस के थ्रू सुनने को मिल रहा है। आ, मुझे ज़रा भी आइडिया नहीं था कि साउंड जो है वो ऑन ही नहीं हुई। एनीवेज चलें जी, आपका मज़ीद टाइम ज़ाया किए बगैर हम आज के लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। और उसमें मैं एक्चुअली डिस्कशन कर रहा था कि हमने कल एडोबी इलस्ट्रेटर के हवाले से बहुत से टूल्स जो हैं वो देखे थे और उनकी वर्किंग वगैरह देखी थी, और आज हम उसी चीज़ को एक्सपैंड करते हुए आगे चल रहे हैं और चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि हाउ illustrations आर क्रिएटेड इन एडोबी इलस्ट्रेटर बाय यूजिंग रेफरेंस इमेजेस, या बाय ऐसे कह लेंगे कॉपिंग और replicating the exact same design on one to one स्केल, जिस तरह मैं एग्जैक्टली उसको कर रहा हूँ। ठीक, तो आपको, अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस की हो अपनी कल जाकर, तो आप लोगों के साथ जो कल तक टूल डिस्कस किए थे दे वर नॉट एज मच एज ट्रिकी कि हमें उसमें सोचना पड़े कि हाउ इट शुड बी परफॉर्म। थिंग्स आर प्रिटी मच स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो उस हवाले से मैं, जहाँ पर नई चीज़ आएगी वहाँ डेफिनेटली नई चीज़ की डिस्कशन वगैरह भी आप लोगों के साथ कर लेता हूँ। So how many of you actually tried working on Adobe Illustrator, या how many of you actually did anything, भले वो वेग टेस्टिंग ही हो या आपने कुछ अपनी तरफ से जेन्युइनली क्रिएट करने की कोशिश की हो। हाउ many of you actually tried to do it? आप में से जो कोई बताना चाहे, आई वुड रियली अप्रिशिएट हिम और हर। अगर आप में से किसी ने इसकी प्रैक्टिस करने की कोशिश की और उसको समझ नहीं आई, ठीक है, तो दैट इज़ कम्प्लीटली अ सेपरेट थिंग, और हम उसको मोस्ट प्रोबेबली एंड डेफिनेटली आज तो कवर करेंगे ही कि इलस्ट्रेटर की वर्किंग कैसी है कैसी नहीं। तो चलें, हम अपने लेक्चर को बाकायदा तौर पर जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट था उसको स्टार्ट करते हैं और चीज़ों को देखते हैं कि हाउ वुड दे टर्न आउट इन द फाइनल रिजल्ट। ऑल्दो के कुछ चीज़ों को मैं वन टू वन स्केल पर रेप्लिकेट नहीं करूँगा, जैसे कि कीज वगैरह के ऊपर स्ट्रोक्स वगैरह हैं, बिकॉज दे आर कम्प्लीटली अननेसेसरी फॉर आर। ऑल्दो कि अगर आप एक रियलिस्टिक वर्जन या रियलिस्टिक डिज़ाइन क्रिएट करना चाह रहे हैं तो यू वुड डेफिनेटली गो फॉर द बेस्ट ऑप्शन, बट आई वुड से कि राइट नाउ चलें जी, हम इसको अब पकड़ते हैं इस डिज़ाइन को। और कल तक जो आपने लेक्चर में चीज़ें देखी थी उनका तो आई होप सो कि आपको काफ़ी हद तक आइडिया होगा। सेम चीज़ें हम दोबारा यहाँ पर रिपीट होने वाली हैं। और अगर आप लोग एक चीज़ देखें तो दैट वन थिंग जो कि मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, दैट इज़ कि मैं ये लेयर सेलेक्ट करता हूँ और उसके अगेंस्ट फिर जितने भी लेयर्स हैं उनको या सब पार्ट्स हैं उनको मैं हाइड कर देता हूँ, ताकि फ़िलहाल मेरी ज़रूरत जो है ना वो पूरी होती है और मेरे डिज़ाइन के डिसीजन में कोई चीज़ हैम्पर ना कर रही है। बाकी आप लोग देख सकते हैं ग्रुपिंग के हवाले से आई सिलेक्टेड ऑल ऑफ देम, और इसको क्या लिख लिया जी, 1 2 3।
इसी तरीके से अगर मैं मल्टीपल को यूँ ग्रुप करता जाऊँ तो मेरे पास ये जो पाथ्स वगैरह का एक बहुत बड़ा ऐसे कह रहे हैं रश सा लगा हुआ है ना, वो चीज़ भी ख़त्म हो जाएगी। आप लोग देख सकते हैं मैं सिंपली क्लिक एंड ड्रैग पर चीज़ों को मैनिपुलेट या यूज़ कर रहा हूँ। सो राइट नाउ अभी तक जितनी भी हमने चीज़ें देखी, देयर इज़ नथिंग ऑफ वेरी मच साइंटिफिक थॉट प्रोवोकिंग थिंग कि मैं कहूँ कि जी इस चीज़ को देखने के बाद तो इस चीज़ ने मुझे वाक़ई कुछ ना कुछ सोचने पर मजबूर किया है। वालेकुम अस्सलाम टू सायरम, दीन एंड बुशरा। हाउ आर यू पीपल? आई होप तो कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से भी होंगे। अब डिज़ाइनिंग के हवाले से आपको एक चीज़ बताना बड़ी ज़रूरी है यहाँ पर कि a lot of the designs they are actually based upon कि आप लोगों के पास जो आप लोगों ने रेफरेंस इमेज लिया हुआ है ना, वो कितना अच्छा है। फॉर एग्जांपल इट रियली रियली मैटर्स अ लॉट कि अगर हम रेफरेंस इमेज जो है वो अच्छा नहीं लेते तो डेफिनेटली उसकी वजह से हमारा जो फाइनल रिजल्ट है वो भी अच्छा नहीं निकलेगा। चलें एनीवेज, रेफरेंस इमेज की बात करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बता दूं। अगर आपने ये लेयर ग्रुप की हुई है एंड इफ यू वांट टू मूव दैट वन पर्टिकुलर एलिमेंट या वन पर्टिकुलर बटन इन दिस सिनेरियो, अगर आप लोग देखें तो आपको ये ग्रुप नज़र आ रहा है। ग्रुप के अंदर जितनी भी राइट साइड पे ब्लू में हाईलाइटेड चीज़ें नज़र आ रही हैं, वो तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं वो आपके पास लेयर इस टाइम एक्टिव हैं। और आप अगर कोशिश करेंगे कि आप सिर्फ और सिर्फ एक में चेंजेस करें तो वो सब के अंदर चेंजेस होगी। वाई? बिकॉज आपके पास पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो सेम डिज़ाइन या सेम आर्किटेक्चर के हवाले से इस्तेमाल हो रहा है। एनीवेज, हम अपने जो इस डिज़ाइन है इसको कंटिन्यू करते हैं। और अगर आप लोग देखें तो राइट नाउ इफ आई ट्राई टू सिलेक्ट दिस वन पर्टिकुलर बटन, तो आप लोग देख सकते हैं मेरे पास राइट साइड पे बहुत ज़्यादा मल्टीपल बटन जो है ना वो सिलेक्ट हो जाते हैं। अब ये क्या मामला है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। इसकी रीज़न ये है कि आप लोग जब किसी एक चीज़ पे क्लिक करते हैं ना, ये जो सिलेक्शन टूल है ना, ये हमेशा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करता है इलस्ट्रेटर में। जबकि अगर आप लोगों को याद हो, द मार्की टूल और द रेक्टेंगल की आपके पास जो, अच्छा चलें इसको मैं आपके सामने ना आसान अल्फाज में रखता हूँ सामने। जब मैं यहाँ से इस पे क्लिक कर रहा हूँ ना, तो आई एम नॉट ओनली क्लिकिंग ऑन वन एलिमेंट ऑफ दैट ग्रुप बट बल्कि मैं ग्रुप को सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो राइट नाउ ग्रुप के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं ना वो इस तरह सेलेक्ट हो जाती हैं। तो इफ़ यू हैव अ ग्रुप इन साइड अ ग्रुप इन साइड अ ग्रुप इन साइड अ ग्रुप, इस सूरत में अगर आप लोग कंट्रोल सॉरी अपने आप को कंट्रोल नहीं करेंगे और आप अगर समझेंगे कि जी मैं सिंपली क्लिक करके अपनी डिज़ायर्ड एलिमेंट को मूव कर सकता हूँ या अपनी जगह से रिप्लेस कर सकता हूँ, तो इस सूरत में आपके पास ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। बिकॉज इट इज़ गोइंग टू सेलेक्ट द एक्चुअल ग्रुप। और ग्रुप में तो तमाम के तमाम एलिमेंट्स एक दूसरे से जो है ना वो कनेक्टेड हैं बिकॉज दे आर पार्ट ऑफ द सेम ग्रुप। तो ये ऐसी सूरत के अंदर आप लोग अगर ग्रुप के अंदर सिंपली किसी एक डिज़ाइन को चूज़ करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल आई वांट टू चूज़ अ थर्ड वन, तो आप लोग किसी भी चीज़ के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास क्विक एडिट मोड में ले जाएगा। तो आप लोग यहाँ से चीज़ उठाकर वापस रख सकते हैं और बाद में कंट्रोल एडिट किधर गया, डबल क्लिक करने के बाद आप अगर क्विक एडिट मोड में चले गए हैं तो एस्केप दबाने पर आप लोग उस मोड से बाहर आ सकते हैं। उस मोड में एक्चुअली होता ही है कि जो चीज़ आप लोगों के स्पॉटलाइट में होती है या प्रेफरेंस में होती है, आप लोग उसको सर इंटरेक्ट भी कर सकते हैं। तो या तो आप लोग ये काम कर लें कि आप लोग किसी भी चीज़ पर डबल क्लिक कर लें और उसके बाद अगर आप लोग ऑल्ट प्रेस करके सपोजिटली यहाँ पर
टच बार भी अगर बनाना चाहें तो आप लोग वो भी बना सकते हैं, ऑल दो के विल नीड टू सी के जी टच बार के लिए क्या ये जगह सूटेबल है भी या नहीं। एनीवेज, इस बहस में पड़े हुए बगैर के जी इज इट अ गुड प्लेस और नॉट, तो आई वुड से कि नो, इट इज नॉट अ गुड प्लेस टू एक्चुअली टेस्ट द benchmarks of this particular software. वालेकुम अस्सलाम हसीब। आपको देखते थे मुझे डिस्प्ले याद आ गए, लेकिन इस दफ़ा मज़े की बात यह है कि डिस्प्ले मैंने ऑलरेडी आपके आने से पहले छोटा कर दिया है। सो इसको मुझे कॉपी किया, कंट्रोल सी, कंट्रोल शिफ्ट वी, तो ये पेस्ट इन प्लेस करता है। Why I have actually gone on to use an option to actually fetch a card for the other one, उसकी रीज़न ये है। अच्छा, मुझे एक सेकेंड ये सारी चीज़ें छोड़ने से पहले मुझे आप लोग ये बताएं, आप लोगों ने प्रैक्टिस की इस चीज़ की, एडोबी इलस्ट्रेटर की अपने तौर पे, अपने एंड पे, अपनी जगह आपने इसकी प्रैक्टिस की है या नहीं? बिकॉज अगर इसका जवाब मुझे सही नहीं मिलता तो मैं यही समझूंगा कि ऑल द थिंग दैट आई एम टेलिंग हियर उनमें अभी भी कसर है, कुछ ना कुछ देखने की या कुछ ना कुछ सीखने के हवाले से। So how many of you can actually write a comment down here and tell KG what did you do on Adobe Illustrator in terms of getting to knowing the platform or software? तो ये आपके मैसेजेस का वेट करते हैं। फिलहाल तो आप लोगों को कोई सवाल नहीं आ रहा हो कि मोहम्मद आसिफ सेज के जी आप उन्होंने प्रैक्टिस की, दैट इज़ गुड। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि प्रैक्टिस जो है उसको आप जितना ज़्यादा करेंगे उतना आपका चीज़ के ऊपर हाथ बैठेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप में से कोई बंदा कुछ भी डिज़ाइन क्रिएट करना चाह रहा है तो उस हवाले से उसको प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, बिकॉज प्रैक्टिस आपके लिए बहुत सूटमंद साबित होने वाली है। बाय जब आपका हाथ फ्लुएंट हो जाएगा टूल्स के हवाले से और आपका एक प्रोसीजर को फॉलो करने के हवाले से आप फ्लुएंट हो जाएंगे तो आपका प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। एनीवेज, इस तरह ये तो बातें होती चलेंगी जाएंगी। लेट्स ओके, ये एंड तक जा रहा है बिलीव, यस इट इज़ गोइंग टिल द एंड। इसका मतलब है कि अमूमन हम इसको यूं ही रखने वाले हैं, इसके अलावा इसमें कोई मज़ीद चेंजेस नहीं कर सकते अदर दैन कि हम यहाँ पर किसी चीज़ में कलर वगैरह ऐड करके अपनी रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी कर सकें। ओके जी, बाय टेकिंग एडवांटेज ऑफ न्यू वर्जन ऑफ सॉफ्टवेयर मैंने इसको ऑटोमेटिकली जो है ना वो राउंडेड वगैरह पहले से ही आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कर दिया है। इफ दिस रिक्वायरमेंट करेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर इलस्ट्रेशन, नो इट वुडेंट बी ओके। हजीब कहते हैं उन्होंने प्रैक्टिस की, दैट इज रियली गुड कि आपने एटलीस्ट अपने एंड पे अपने तौर पे प्रैक्टिस तो की है। ओके, तो अगर हम लोग यहाँ तक देखें तो इसमें एज सच कोई इतनी कोई बड़ी रॉकेट साइंस या बात तो मेरे ही ख्याल से कोई होगी जो कि आपको इस चीज़ पर मजबूर करे कि जी ये सारा का सारा काम होना कैसे है। तो थिंग्स आर फेयरली सिंपल एंड इजी एंड क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड अप अंटिल नाउ। और मैं आप लोगों के साथ स्लो स्पीड में ये छोटे मोटे टूल्स को ज़रा डिटेल में इसलिए भी करवा रहा हूँ बिकॉज आई वांट यू टू गेट फेमिलियर विद एडोबी इलस्ट्रेटर, बिकॉज हमारा इलस्ट्रेटर के साथ जो ताल्लुक है वो फोटोशॉप से ज़्यादा चलने वाला है। इसकी रीज़न आप लोगों को ऑलरेडी पता है। तो हमने परसों तमाम की तमाम ग्राफिक डिज़ाइन के हवाले से जितनी भी सीरीज ऑफ डिज़ाइन देखी वहाँ पर हमारा ये जो डिज़ाइन पाथ है ये बड़ा सूटेबल साबित हो रहा है हमारे लिए, या आगे चल के लाजमी होगा। सो हमने जाकर दोबारा वो लेयर जो है ना वो एक दफ़ा क्या कर दी, हाइड कर दी। ठीक है, हम अपनी तसल्ली के मुताबिक
इसको मज़ीद इस्तेमाल कर सकते हैं, रीयूजेबिलिटी में लेके आ सकते हैं। हाउ कैन वी डू दैट? हम कंट्रोल क्लिक करके किसी भी चीज़, सॉरी कमांड क्लिक करके किसी भी चीज़ पर, या मैक पर कंट्रोल क्लिक करके किसी भी चीज़ पर क्लिक करते हैं तो वो एक्चुअली डायरेक्टली सिलेक्ट हो जाती है। तो अगर मैं इसको यहाँ से ऑल्ट प्रेस करके इस तरफ लेके जाऊँ तो हम दिस पर्टिकुलर design would actually get finished. We are nearly done in terms of creating the actual design here. बाकी आपको पता है कि we are not going to add the comment section here specifically, तो उस लिहाज से comment नहीं, सॉरी, ये जो करेक्टर्स वगैरह के लेबल्स हैं लाइक JKLMNOP वगैरह जो है ना, आई एम नॉट गोइंग टू ऐड। आप लोग ज़रा कमेंट करके मुझे बताएं यहाँ तक, अगर आपको किसी भी चीज़ को अंडरस्टैंड करके चीज़ों की गुंजाइश की, सॉरी गुंजाइश कह रहा हूँ, चीज़ों की अपीयरेंस की, अगर आपको किसी किस्म की भी कोई डिफरेंसेस अगर आ रहे हैं तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। और अगर आपने साथ साथ इसको ट्राई करना है जो कि मैं ये काम कर रहा हूँ, आई होप तो कि कुछ लोगों ने इसको ज़रूर चेकआउट तो ज़रूर किया होगा अपने एंड पे। तो मैं आपको उसके लिए एक हमारी छोटी सी प्रैक्टिस होती है जो कि हम फिजिकल क्लासेस में किया करते थे, दैट इज़ नोन एज हैंड्स ऑन प्रैक्टिस, जिसके अंदर आपको टाइम दिया जाता था कि आप लोग बआसानी किसी भी चीज़ को इस्तेमाल करते हुए एक खास सेट ऑफ स्किल्स एंड एक खास सेट ऑफ टूल्स को इस्तेमाल करके अपने ज़रा स्किल्स को जो है वो बेहतर करते हैं। तो मैं आपको आज के दिन एज सच स्पेसिफिकली जो बहुत ज़्यादा नई चीज़ें नहीं सिखाने वाला, बिकॉज आई एम गोइंग टू rather convert this lecture into a long one, ताकि आप लोग जो है वो इसको साथ साथ इम्प्लीमेंट करके चीज़ों को साथ साथ समझें। और इसके अंदर अगर आप लोगों के पास ऑलरेडी ये पिक्चर है देन वेल एंड गुड। इफ यू वांट मी टू गिव यू दिस इमेज तो आप लोग जो है वो ये भी कर सकते हैं, ठीक है। ऑल्दो कि आपको पता है यहाँ पर टाइम ज़्यादा लगेगा। तो आप लोग क्या चाह रहे हैं, साथ साथ करना है या? वालेकुम अस्सलाम उस्मा गफूर एंड उमर फारूक, क्या चाह रहे हैं आप लोग, साथ साथ करना है आप लोगों ने, या मैं यहाँ पर पूरा कंप्लीट करूँ और आप लोग फिर जो है वो उसको एट द एंड कंप्लीट करें अपने एंड पे? ये चीज़ें आप लोग मेरे साथ कम्युनिकेट करें काइंडली, ताकि मुझे पता चले आप लोगों के कहाँ कहाँ हेडर्स आ रही हैं, ताकि मैं उनको जो है वो स्पेसिफिकली एड्रेस कर सकूँ। अच्छा उस्मा, आपसे मैंने बात करनी थी, अनफॉर्चुनेटली शुरू में मैं काफ़ी देर तक बात करता रहा और मुझे ये वहम गुमान में और भी नहीं था कि मैंने एक्चुअली अपना फ़ोन जो है वो बंद किया हुआ है। तो सॉरी, माइक बंद किया हुआ है। तो चले मैं ये चीज़ दोबारा आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ। और वो ये है कि कल मैंने लेक्चर में बड़े वाज़ेह तौर पे बताया था कि यू डू नॉट नीड टू एक्चुअली कॉपी एनीथिंग फ्रॉम अदर डिज़ाइन, बट अनफॉर्चुनेटली उसमें आपने एग्जैक्टली सेम चीज़, जिस प्रैक्टिस को मैंने कहा था कि मैं इस प्रैक्टिस को डिस्करेज करूँगा एंड आई डू नॉट वांट एनीवन टू फॉलो दिस प्रैक्टिस, तो वही प्रैक्टिस राइट एट द वेरी नेक्स्ट डे आफ्टर अराउंड सेम 22 to 24 आवर्स मुझे एक और ट्रेनिंग की तरफ से मिली। तो क्या आपको कल किसी को कोई कंफ्यूजन थी इन टर्म्स ऑफ कॉपिंग मटेरियल? अगर थी तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं क्वेश्चन, आई वुड वेलकम योर क्वेश्चन। अगर नहीं थी तो फिर मैं आपको कुछ मज़ीद इंसाइट्स जो है वो बता सकता हूँ। ऑलराइट, यस, क्योंकि हमारे पास थोड़ा लिमिटेड सा टाइम होता है तो यहाँ पर इसी चीज़ का ख्याल करना पड़ता है कि मैं एक चीज़ कर लूँ और आपको बाद में उसको करने का मौका दिया जाए। साथ साथ वाले मामले में अमूमन चीज़ों को लेके चलना का टाइम टेकिंग हो जाता है। द रीज़न बीइंग के आप लोगों की डेफिनेटली उतनी फ्लुएंट स्पीड नहीं होगी, तो उस हवाले से मैं ये भी कह रहा हूँ।
जी, मैं सीक्वेंस में लेके चल रहा हूँ और आगे जो आने वाली चीज़ें हैं दैट वुड बिकम वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू पीपल। तो अगर मैं इसके अंदर अगर कलर्स वगैरह करना चाहूँ तो यस वी कैन डू कलर्स एज वेल। बट मेरा नहीं ख्याल कि आप लोगों को इसके अलावा यहाँ पर कोई चीज़ ऐड करनी चाहिए। चलें कि इसका चेसी हमने ऑलरेडी पीछे बनाया था, इनको भी हमने प्रॉपरली ग्रुपिंग कर दी। तो ऐसा तो यही होगा कि हम इसके अंदर जो है वो क्या कर लें, तीन जो है वो सेपरेट सेक्शन बना लें और एक ब्राइटनेस का स्लाइडर वगैरह भी बना लें। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कंट्रोल शिफ्ट जी प्रेस करने पर किसी भी ग्रुप को अनग्रुप किया जा सकता है। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने कंट्रोल जी पे ये जो ग्रुप था उसको कंट्रोल शिफ्ट जी से प्रेस करके मैं आप लोग देख सकते हैं कितनी ज़्यादा लेयर्स वगैरह या सब पार्ट्स वगैरह एक्स्ट्रा आ चुके हैं। चलें भी इसके आगे मतलब वो बेसिक कलरिंग एंड स्टाइल की बात तो होती रहेगी। असल बात यह है कि हाउ कैन वी एक्चुअली क्रिएट दिस डिज़ाइन एट अ पर्सपेक्टिव। अब होता ये है कि जब हम अमूमन किसी भी चीज़ को इलस्ट्रेट कर रहे होते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि हमारी इलस्ट्रेशन कुछ इस काबिल की हो तो देखने वाला उसको देखकर फ़ौरन जान जाए या पहचान जाए कि जी क्या बात की जा रही, क्या चीज़ एड्रेस की जा रही। अंडरस्टूड। अब अगर आप लोगों को याद हो फोटोशॉप में, तो हम फोटोशॉप में भी रूलर्स वगैरह या गाइड्स वगैरह ऐड किया करते थे और ऐड किया करते भी हैं इसी तरीके से जिस तरह यहाँ पर गाइड्स ऐड किए हैं इस तरीके से आप लोग जो है वो फोटोशॉप में भी करते आए हैं। बट द प्रॉब्लम दैट राइजेस हियर इज कि अगर आप लोग इसके इस डिज़ाइन को ख़त्म कर देना, दिस वन, सॉरी वेयर इट इज, दिस वन, और इसके नीचे जो है मैं अगर ये वाली लेयर ऑन भी कर दूँ तो इट लुक्स रीजनेबली प्रेजेंटेबल। बट इशू ये है कि हाउ अबाउट दीज कर्व लाइंस, ये कर्व लाइंस कौन बनाएगा एंड हु वुड इंश्योर कि ये कर्व लाइंस हैं, कर्व इन अ सेंस के ये स्ट्रेट लाइन तो नहीं है ना, दे आर गोइंग एट अ सर्टेन एंगल। तो इसके हवाले से कब आप लोगों से मुलाकात हो सकेगी? ओके, अगर हम इसको थोड़ा सा, इस टूल को अगर थोड़ा सा, सॉरी इस डिज़ाइन को अगर थोड़ा सा हम क्या कहते हैं डाइसेक्ट करने की कोशिश करें तो आपको यहाँ पता चलेगा कि दिस डिज़ाइन इज बेसिकली कंसिस्टेंट कंसिस्ट ऑफ एक्चुअली अ रेक्टेंगल, राउंडेड रेक्टेंगल, लेकिन दैट पर्टिकुलर राउंडेड रेक्टेंगल हैज़ अ एंगल टू द टॉप एजेस। टॉप लेफ्ट और टॉप राइट वाले जो एजेस हैं उसके पास एक खास हद तक का एंगल मौजूद है इसके ऊपर। हाउ कैन वी एक्चुअली अचीव दिस? हम बड़े आराम से क्लास ये काम अचीव कर सकते हैं और ये काम जो है ना अचीव करना रिलेटिवली इजी है अगर आप लोग राइट टूल्स एंड उनकी फंक्शनैलिटीज़ को समझते हो। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़ कि आई एम गोइंग टू क्रिएट अ डैशबोर्ड, सॉरी आई एम गोइंग टू क्रिएट अ सर्कल हेयर। अगर आप लोग इसको देखें तो आप लोग हंसेंगे कि जी हाउ डज इट रिमोटली लुक्स लाइक अ द वन जो कि हमने यहाँ पर पहले देखी है। इफ आई जस्ट वेयर इट इज, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो है ना ये लेयर मौजूद है। ओके, दिस वन वाज। तो अगर मैं इसको यहाँ से मिनिमाइज करूँ तो मैं यहाँ से एक चीज़ देख रहा हूँ कि यस जो मेरे ये यहाँ पर ये जो डिज़ाइन है ना उसकी स्ट्रेट एजेस तक तो बात ठीक है, बट हाउ कैन वी एक्चुअली मैनेज एंड कंट्रोल दी एजेस जो कि अंदर आ रहे हैं। तो वहाँ पर इलस्ट्रेटर का एक इंतहाई इंपॉर्टेंट और वन ऑफ माय फेवरेट टूल्स आता है जी, एंकर टूल। ठीक है, दिस वन इज द डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, और सॉरी इसको एंकर बोलते हैं, इसको सिलेक्शन टूल कहते हैं और इसको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल कहते हैं। देयर इज एक्चुअली अ डिफरेंस बिटवीन सिलेक्शन टूल एंड डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, और वो सिंपल सा डिफरेंस है। जो सिलेक्शन टूल है वो आपके पास अमूमन जो है वो किसी भी चीज़ को
सेलेक्ट कर लेता है, जबकि आपके पास जो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है इट गिव्स यू मोर फ्रीडम इन टर्म्स ऑफ हाउ थिंग्स लुक, हाउ थिंग्स वर्क आउट। अब उसकी मैं आपको मिसाल देता हूँ। अगर मैं यहाँ पर ए प्रेस करूँ तो आप लोग देख सकते हैं कि राइट नाउ जितना भी डिज़ाइन यहाँ पर मौजूद है जो कि कैनवस पे हाईलाइट सॉरी आर्टबोर्ड पे हाईलाइटेड है, उसमें आप लोग देख सकते हैं हर बंदे के पास चले पैसे आई गेस मौजूद हैं या नहीं है। ये सर्कल डॉट्स में अगर सॉरी इसको अगर मैं यहाँ से क्लिक करके अंदर को लेके जाऊँ तो ये मेरे पास टर्किश स्टाइल की चीज़ भी बन रही है। द नेक्स्ट थिंग दैट आई एम गोइंग टू डू इज टू सेम कलर का बना देता हूँ, ठीक है। नाउ द रियल challenge and the task still holds कि how what about the angle to the sleeves। तो जो आपने स्लीव्स को एंगल दी हैं उनका क्या हिसाब किताब है। तो विल नीड टू कंफर्म कि हाउ कैन वी एक्चुअली अचीव इट। तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जो है ना ये बड़े मज़े का टूल है। इट गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी टू डायरेक्टली सेलेक्ट एनी सिलेक्शन, और आप लोग जो है इसको मूव करके लेफ्ट या राइट पर भी बड़े आराम से मूव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वो अगर मैं इस साइड को और इस साइड के ऊपर दोनों के एक्स के एंगल्स को मिला लूँ, फॉर एग्जांपल इसमें इस एंगल के अंदर इसको रखता हूँ, आप लोग यस इट इज़ गिविंग मी द एग्जैक्ट सेम लुक जो कि मैं यहाँ पर इस तरह चाह रहा था। तो चलें जी, यहाँ से अगर मैं ए दबाऊँ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के लिए तो यहाँ पर मुझे ये दो जो चीज़ें हैं ये मुझे रिलेटिवली आसान लगती नज़र आ रही हैं। ऑल्दो आई एम नॉट श्योर कि ये बनाया क्या है उन्होंने, बट अगर आप लोग यहाँ पर देखें, इफ आई जस्ट सिंपली रिमूव द बैकग्राउंड, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के थ्रू मैंने डिफरेंट एंकर पॉइंट्स पकड़े एंड बेस्ड ऑन दोज डिफरेंट एंकर पॉइंट्स मैंने डायरेक्शन को राइट एंड लेफ्ट सेम वैल्यूज़ के लिहाज से क्या कर दिया, सिंपली जो लेफ्ट वाला कॉर्नर जिसको स्लैंटिंग क्रिएट करना था उसके लिए मैंने ऊपर वाले दो एंकर पॉइंट्स लेकर एक खास विड्थ पे इसको लेफ्ट साइड पे मूव कर दिया एंड सेम गोज फॉर द एग्जैक्ट वन फॉर द राइट साइड कॉर्नर। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि क्वाइट फ्रैंकली हमने आ, बड़ा सिंपल सा एक इलस्ट्रेशन जो है वो तकरीबन रेडी कर ली हुई है। ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ यहाँ पर मेंशन करने वाली है दैट इज़ के यस नाउ इट एक्चुअली लुक्स लाइक जैसा हम चाह रहे थे वैसा ही बनने जा रहा है। इसके अंदर आप लोग चाहें तो मज़ीद बहुत सी डिटेल्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। यू कैन एक्चुअली ऐड ग्रेडियंट्स वाला स्लाइडर ऐड कर सकते हैं, कलरफुल बैकग्राउंड चूज कर सकते हैं। बट द थिंग इज़ कि आपके सामने ये चीज़ रखने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि आप लोग इस टूल की ब्यूटी को, इस टूल की मेथडोलॉजी को, इसकी वर्किंग को समझ सकें। अच्छा उज़मा, कैन यू प्लीज़ टेल मी कहाँ आपको आवाज़ कटी है, ताकि मैं अगर आप नहीं सुन पाई तो मैं इसको ज़रा रिपीट कर दूँ। ये ज़रा काइंडली मुझे भी सजेस्ट कर दीजिएगा ताकि आपके साथ-साथ बाकी भी किसी बंदे का भला हो जाए इफ समवन वांट्स टू रिविज़िट एनी ऑफ द थिंग्स जो कि मैंने यहाँ पर बताई हैं। सिंस आई हैव एक्चुअली कंप्लीटेड इट हियर, तो आप लोग अगर इसको खुद ट्राई करना चाहें तो यू पीपल आर फ्री टू एक्चुअली ट्राई इट। एंड इफ यू वांट टू ट्राई इट आप लोग इसके ऊपर राइट नाउ अभी से काम करना शुरू कर सकते हैं। सिंस आई सेड कि हम साथ साथ चीज़ों को लेकर चलते हैं, तो हैंड्स ऑन के लिए आपको मैं ये क्या कह सकते हैं काम दे रहा हूँ कि सिंपली इस ये वाली पिक्चर या इंटरनेट पे कोई भी पिक्चर पकड़ें, जस्ट ट्राई टू एक्सपेरिमेंट विद दैट पर्टिकुलर थिंग कि आपकी
आई बिलीव कोई थोड़ा सा इशू आ रहा है वॉइस का पहले की तरह। मैंने इसको मोबाइल पे चेक किया। यस आई कैन समटाइम्स फील अ नोटिसेबल लैग कि मैं कोई बात करके आगे चला गया और आपको जो है ना वहाँ पर उसकी आवाज़ नहीं सुनाई दी, बाकी दिख रही थी। नॉट श्योर ये क्या प्रॉब्लम है। आई नीड टू चेक इट विद स्ट्रीम यार्ड, ऑल्दो कि ये चीज़ पहले नहीं हो रही थी। राइट नाउ आई कैन सी इट हैपनिंग। तो how many of you are actually doing hands on with Adobe Illustrator open in front of them? जल्दी से हाथ रेस करें जरा कमेंट सेक्शन में, ताकि मुझे पता चले आप लोग कितनी दीदा दलेरी से जो है ना वो हैंड्स ऑन वाला मामला जो है वो हैंडल कर रहे हैं। जल्दी जल्दी मुझे कमेंट करके बताएं। और अगर आपका ये हैंड्स ऑन करने की भी ज़रूरत नहीं है, या आप लोग महसूस करते हैं कि आपको मोस्टली चीज़ों की यहाँ समझ आ गई है, तो हम ज़रा कुछ आगे चलकर कुछ और मज़ीद चीज़ों को देख लेते हैं जो कि आपके डिज़ाइन के हवाले से अगर हम देखें तो आपको वो डिज़ाइन को मैच्योर करने के हवाले से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखेंगी। ओके, आई एम नॉट श्योर आप लोग जो है वो कब रिस्पॉन्ड करेंगे। सो आपके सामने ये हिस्सा स्क्रैच से भी मेरे जहन में आया कि कोई ऐसी छोटी मोटी इलस्ट्रेशन क्रिएट करते हैं जो कि देखकर आप लोगों को भी पता चले कि how the things are actually created. For example, what we can create? We can actually create literally anything. Shift हो दबाकर आप लोग आर्टबोर्ड का साइज वगैरह जो है वो बड़ा छोटा कर सकते हैं। पर राइट नाउ आई फेल्ट के जी आर्टबोर्ड का साइज जो है वो विड्थ में ज़्यादा, हाइट में relatively कम है। दैट इज़ व्हाई आई एम गोइंग टू क्रिएट अनदर वन। सॉरी, प्रॉपर सिलेक्शन लेके ये मैंने शिफ्ट ओ से अपना जो कैनवस या आर्टबोर्ड साइज उसको चेंज कर लिया। So what if I want to create a very flat style design जिसके अंदर आप लोगों के पास क्या पड़े हो सकते हैं? Can you name any random household item जिसको, like it can be a flower pot, it can be a glass, कुछ भी आपके जहन में आ रहे हो तो हम ट्राई करते हैं क्या हम उस चीज़ को क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग Adobe Illustrator tools। ओके, मोहम्मद आसिफ से इसकी आवाज़ ठीक आ रही है। नॉट श्योर फिर ये प्रॉब्लम मेरे एंड पे है कि आप लोगों के एंड पे, मतलब जिसको ये इशू आ रहा है। अच्छा क्लास, मुझे एक बात बताएं, आप लोगों की इलस्ट्रेटर के साथ अभी जो आई नो कि हम मांगेंगी, या जो आप लोगों की जैसे कह लें कि बातचीत जो है बिल्कुल ताज़ी ताज़ी शुरू हुई है, क्या हम ज़्यादा स्पीड में तो नहीं चीज़ों को कवर कर रहे हैं? जल्दी से ज़रा कमेंट करके मुझे बताएं, ताकि मैं उस लिहाज से अगर मुझे, क्योंकि मुझे महसूस हो रहा है हम चीज़ों को ज़रा स्लो लेके चल रहे हैं इलस्ट्रेटर में भी। तो काइंडली कमेंट करके बताएं। अच्छा, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ बताता हूँ कि बैक इन द डेज जब हमारी फिजिकल ट्रेनिंग हुआ करती थी, तब तो मैं बच्चों को जो है ना अच्छा खासा ऐसे कह लें कि दबा लिया करता था जब कोई बंदा माउस नहीं लेके आता था। यहाँ अब मुझे कोई पता नहीं है आप लोग हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करते हुए कितने लोग माउस यूज़ कर रहे हैं और कितने लोग माउस यूज़ नहीं कर रहे। अगर कोई बंदा माउस यूज़ नहीं कर रहा तो आई वुड रियली रिक्वेस्ट हिम और हर के आप लोग इमीडिएटली माउस वगैरह यूज़ करना शुरू कर दें। रीज़न बीइंग के आई जस्ट टोल्ड यू कि अ ग्राफिक डिज़ाइनर इज़
nothing become nothing in the absence of its main weapon। आपका ये जो माउस है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वेपन है। और कल भी मुझे किसी बंदे ने यहाँ पर कमेंट किया हुआ था कि क्या शॉर्ट कीज जो है वो याद रखनी ज़रूरी है कि नहीं। तो यस, शॉर्ट कीज रखनी बहुत ज़रूरी होती हैं। आपकी प्रोडक्टिविटी के अंदर जो है ना वो बड़ा अच्छा इफेक्टिव रोल प्ले करते हैं। लेकिन जी आप लोगों की तरफ से किसी किस्म का कोई कमेंट नहीं आ रहा। द रीज़न बीइंग कि आप लोग इसकी हैंड ऑन प्रैक्टिस कर रहे हैं। और दिस इज़ वाई मैं ज़रा हैंड ऑन प्रैक्टिस जो है वो लेक्चर के दौरान डिस्करेज करता हूँ, बिकॉज ईच एंड एवरी वन इज़ सो मच बिजी इन डूइंग देयर वर्क। ठीक है जी मोहम्मद आसिफ, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इसके थ्रू क्या क्या कुछ हो सकता है मैंने भी तो आपको कुछ बताया ही नहीं है। असल कहानी तो जो मैं आपके सामने आज रखने जा रहा हूँ और कल उसको डिस्कस करेंगे, दैट इज़ कि हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल्स के थ्रू किस तरीके से कस्टम फॉन्ट्स या कस्टम फॉन्ट डिज़ाइन वगैरह भी बना सकते हैं या आइडियाज़ जनरेट कर सकते हैं जस्ट बाय यूजिंग डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। अब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और सिलेक्शन टूल के अंदर फ़र्क क्या है, तो मैं आपको इन दोनों का फ़र्क समझाने के लिए एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि सिलेक्शन टूल जो है वो ऑन द होल तमाम के तमाम जो आपकी चीज़ है उसको सेलेक्ट करके अगर मूव करवाना मूव करवा लें, आगे जो भी आपने ऑपरेशन करवाना है ऑपरेशन करवा लें। बट जो आपके पास जो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है ना, इट डजंट सेलेक्ट अ शेप, इट सेलेक्ट्स द पाथ्स एंड एंकर पॉइंट्स ऑन दैट पर्टिकुलर पाथ। अगर आप लोगों को आज से 3 लेक्चर्स पहले की कहानी याद हो, तो आई टोल्ड यू कि आपके पास इंडिविजुअली सिर्फ और सिर्फ एक डॉट है, डॉट मिलेगी तो लाइन बनती है, लाइन अपने स्टार्टिंग पॉइंट के साथ एंडिंग पॉइंट को भी जुड़ जाए तो आप लोगों के पास जो है वो ट्रायंगल की शेप बन जाती है। सिमिलरली आपके पास बाकी तमाम भी शेप्स मौजूद हैं। तो यहाँ आपको एक चीज़ का अंदाज़ा लगाना बड़ा ज़रूरी है कि ईच एंड एवरी शेप दैट यू वुड इनकाउंटर इन योर रियल लाइफ, इट हैज़ अ रिजेम्बलेंस टू द रियल लाइफ काउंटर पार्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर व्हाट डू यू से इंटरनेट पे जाते हैं और बल्कि इंटरनेट पे जाने की क्या ज़रूरत है, बट इफ़ आई गो टू Adobe Illustrator, I create a triangle here। ठीक है जी, यहाँ से स्टार टूल पकड़ें या स्टार क्रिएट कर लें। नहीं तो अगर आपने ट्रायंगल बनाना है तो ये क्लिक करके यहाँ पर 3 लिखते हैं तो आप लोग देख सकते हैं कि ट्रायंगल एक्चुअली बन चुका हुआ है। बट इस ट्रायंगल को आपने सिलेक्शन टूल में तो यही समझना है कि जैसे हमने सारी सारी चीज़ सेलेक्ट की है। पर जब हम क्विक सिलेक्शन टूल की सॉरी डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की बात करते हैं, तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में ये तमाम की तमाम शेप जो है ना वो ट्रायंगल नहीं है, बट बल्कि ये क्या है, 3 मुख्तलिफ किस्म के एंकर पॉइंट से मिलके सारा का सारा डिज़ाइन बना हुआ है। तो इफ़ आई जस्ट शो द एग्जाम्पल्स है तो आप लोगों को होपफुली के बड़े अच्छे तरीके से बेहतर तरीके से समझ आ सके। अगर नहीं आती तो आई एम ऑलवेज हेयर कि जो कि आपको इन चीज़ों के बारे में अच्छे तरीके से बता सके। अब मैं यहाँ पर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के हवाले से क्या बात कर रहा था कि अगर मैं सिलेक्शन टूल के हवाले से सेलेक्ट करता हूँ, आप देख सकते हैं पूरा का पूरा पाथ जो है वो सिलेक्ट हो रहा है। बट एज सून एज आई प्रेस डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, इसकी शॉर्ट की ए है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं वो जो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स थे वो के सारे यहाँ गायब हो गए। और ना सिर्फ गायब हो गए बल्कि गायब होने के अलावा, ठीक है, अब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 3 एंकर पॉइंट्स हैं। एंड इफ़ आई सेलेक्ट वन एंकर पॉइंट और उसको मैं किसी भी तरफ मूव करना चाहूँ, तो आप लोग देख सकते हैं कि मैं कितने आराम से एक वेक्टर शेप जो है उसको यहाँ पर मूव करवा रहा हूँ। कौन कह सकता है कि जी ये जो दोनों शेप्स हैं जो यहाँ आप लोगों को नज़र आ रही हैं, ये ऐसी शेप्स हैं कि दो आप लोगों के पास जो है वो ट्राइंगल नज़र आ रहे हैं। नो बडी कैन से। अब मुझे इस डिज़ाइन को यहाँ देखकर जो है ना एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा डिज़ाइन आ रहा है जहन में कि जिस तरह हम लोग हट्स क्रिएट करते हैं इस तरह हट भी क्रिएट किया जा सकता है। इसको अगर आप एक पर्सपेक्टिव से देखें तो इट लुक्स लाइक अ हट टू। चलें, अगर आपको नहीं नज़र आ रहा
आप ज़बरदस्ती नहीं करते हैं, बट कहने का मकसद ये है कि आपके पास जो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है, इट गिव्स यू सो मच कंट्रोल। अब वो मच कंट्रोल कैसे है, हम उसकी कुछ बेसिक एग्जांपल्स देख सकते हैं। इफ़ आई जस्ट गो एंड आस्क फॉर एन एम, जो कि हमारे पास शॉर्ट की है फॉर रेक्टेंगल्स, तो इफ़ आई वांट टू मेक दिस रेक्टेंगल इन अ पर्सपेक्टिव, तो मैं क्या करूँगा, क्लिक करके राइट साइड पे अगर मैं इसको यहाँ से मूव करूँ, तो आप लोग देख सकते हैं कितने आराम से एडिट हो गया। एंड द फनी थिंग इज कि आप लोग अगर ऑल्ट प्रेस करके ए प्रेस करने के बाद, ठीक है, ऑल्ट प्रेस करते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं आपके पास एग्जैक्टली एक डिफरेंट किस्म की यहाँ पर डिज़ाइन या शेप भी आ गया हुआ है। इट्स ऑल पॉसिबल ड्यू टू द डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। और ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जो है वो सिर्फ स्ट्रेट लाइन वगैरह पे काम करता है। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जो है आपके पास की पॉसिबिलिटी जो है वो किसी भी सॉफ्टवेयर के ऊपर इस्तेमाल करने की मौजूद है, प्रोवाइडेड कि आपने उसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया है। लेट्स क्रिएट अ वेरी सिंपल एंड अ वेरी क्विक एग्जांपल, जिसके थ्रू हम लोग डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से डिज़ाइन वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वी कैन क्रिएट a bucket or a basket. So for example, if I want to create a bucket here, so what I would do is कि create a rectangle here, और मैं यहाँ से A प्रेस करता हूँ, तो यहाँ से मैं 3 दफ़ा शिफ्ट, 4 दफ़ा शिफ्ट और 5 दफ़ा शिफ्ट करके इसको लेफ्ट साइड में मूव कर देता हूँ। और इसको चूज करने के बाद फिर 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा और 5 दफ़ा। इसका मतलब है एंकर पॉइंट के अंदर आप किसी भी चीज़ को सेलेक्ट करेंगे सॉरी डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में, तो वो उस चीज़ के एंकर पॉइंट्स पे ऊपर जाकर बैठेगा। और उन एंकर पॉइंट्स को, ये अगर आप लोगों को जहन में हो ये एंकर पॉइंट्स होते क्या हैं, तो दी एंकर पॉइंट्स आर दोज स्ट्रॉन्ग फुटिंग्स जो कि आप लोगों के पास माउंटेनियर्स जो है वो अपनी ग्रिप बनाए रखने के लिए, ऊपर चढ़ने के लिए लिटरली क्रॉलिंग कर रहे होते हैं, वो लाइक हिसाब किताब है। दिस इज हाउ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल वर्क्स। आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के एक और भी बड़े मज़े की आइट्रेशन देखते हैं कि वो किस तरह वर्क करता है। हमने आज तक बात की थी कि हम अगर किसी भी फॉन्ट की बात करेंगे, तो हम कोशिश करें कि हम फॉन्ट कोई ऐसा चूज़ करें जो कि ज़रा रिनाउंड भी हो। प्लस मैंने आपको इलस्ट्रेटर गिव देम यू एन ऑप्शन टू एक्चुअली क्रिएट अ फॉन्ट फॉर योरसेल्फ। प्लस हम लोग क्या कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग फॉन्ट्स को एडिट वगैरह भी करके भी देख सकते हैं। मैं बहरहाल उस बहस में नहीं पढ़ा, मैं आपके साथ किस चीज़ में पढ़ना चाह रहा हूँ, दैट इज द टेक्स्ट हेयर। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा, सॉरी, I just wrote here, so if I just sorry, simply supposedly अगर मैं इसका फॉन्ट यहाँ से चेंज करता हूँ एंड आई मेक इट एवेनर ब्लैक वुड बी, एवेनर मीडियम वुड बी फाइन। अगर आप लोग शिफ्ट प्रेस करके फिर प्रेस करेंगे चीज़ों को, तो ही आप लोग जो है ना अच्छा प्रिसाइज कलर जो है, सॉरी, रिजल्ट वो अचीव कर सकते हैं। ओके, अभी तक आपको पता था कि हम अगर टेक्स्ट को क्या करें, क्लिक करें इसके ऊपर, तो ये राइटिंग कर रहा होता है एग्जिस्टिंग टेक्स्ट को, जो है ना वो इफेक्ट ना भी कर रहा हो तो हमारा उससे ऐसा इतना कंसर्न नहीं है। बट अगर इफ आई वांट टू एक्चुअली एडिट सम ऑफ द टेक्स्ट हेयर, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ, यहाँ पे ऐसा फॉन्ट यूज करता हूँ ना जो कि रिक्वायरमेंट के मुताबिक ज़रा पूरा होता है। इफ आई वांट टू एडिट दिस
एग्जैक्ट रिटर्न थिंग। मैं चाह रहा हूँ इसके अंदर कुछ नया एलिमेंट्स वगैरह ऐड किए जा सकें। तो सपोज अगर मेरा दिल किया कि जी ये जो कूल का ओ है सेकंड वाला, इसका जो डिस्टेंस है वो बहुत करीब है एल के साथ, या मुझे महसूस महसूस हुआ कि जो वाई का ऐसे जो नीचे हैंडल जा रहा है इट इज़ टू स्मॉल, इसको लंबा या elongated होना चाहिए था। तो ये तो मेरे पास एडिटेबल टेक्स्ट है, मैं कुछ भी लिखूंगा, डी प्रेस करके लिखूंगा तो टेक्स्ट लिखना शुरू कर देगा। इसका मतलब है देयर मस्ट बी अ वे जिसके थ्रू आप लोग जो है वो टेक्स्ट को भी स्टाइलाइज कर सकते हैं। तो यस, देयर इज अ वे वेयर यू कैन एक्चुअली स्टाइलाइज टेक्स्ट। उसको हम अगले 5 मिनट बाद करते हैं। आप लोग ज़रा क्विकली क्विकली क्विक हैंड, ये जो है ना आपका डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, इसका ना ज़रा हैंड्स ऑन करने की कोशिश करें। आई नो कि आई एम आस्किंग अ बिट टू मच फ्रॉम यू पीपल। अभी हमने इसको इतनी डिटेल में नहीं देखा। मैं एक्चुअली इसको इसलिए भी इतनी डिटेल में आपके सामने नहीं कर रहा कि वंस यू अंडरस्टैंड द बेसिक्स उसके बाद हम डायरेक्टली जो है ना वो स्किल सेट की चीज़ें बनानी शुरू करें, बजाय इसके कि मैं आपको बताऊँ ये ये स्पेसिफिक टूल ऐसे वर्क करता है, ये स्पेसिफिक टूल ऐसे वर्क करता है। आई एम नॉट प्लानिंग टू डू दैट। सो आप लोग अराउंड, इट इज़ 2:55 राइट नाउ, आप लोग अराउंड 3 o'clock 3:05 तक जो है ना, या 5-7 मिनट तो इसको हैंड्स ऑन करने की कोशिश करें। और अगर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में एंकर पॉइंट्स को क्लिक करके राइट लेफ्ट ऊपर नीचे जाकर थोड़ा छेड़खानी करें, या उसकी वजह से कोई शेप अगर क्रिएट होती है आपसे प्रॉपर तो वो करने की कोशिश करें, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों ने रन टाइम पे ये चीज़ देख ली हुई है। अंडरस्टूड? ऑलराइट क्लास, आप लोग कोई फीडबैक वगैरह कमेंट के मामले में नहीं दे रहे।
तो मुझे ऐसा सच कोई पता नहीं चल रहा है कि हाउ वेल आर यू डूइंग, कितना आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग उसकी मतलब समझ आ रही है कि नहीं। उस वाले से मैं एज सच कुछ भी नहीं कह सकता। चलें हम जो मैं आपको कह रहा था कि चीज़ मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ वो कैसे वर्क करती है वो मैं आपको बताता हूँ। और राइट, मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा था कि अगर हमारे पास इस तरह कोई टूल हो, कोई टेक्स्ट हो और हम उसको स्टाइलाइज करने की कोशिश कर रहे हो। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिख दिया जी कूल बॉय। तो व्हाट इफ वी वांट टू एक्चुअली स्टाइलाइज दिस टेक्स्ट। स्टाइलाइज मतलब हम टेक्स्ट के एक्चुअल कंपोनेंट्स को खुद से ज़रा, जो आपके पास कैरेक्टर्स हैं COOLBOY, इनके साथ हम एग्जैक्ट अगर कुछ काम करना चाहें तो हम एग्जैक्टली वो काम भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर टी प्रेस करूँ और कुछ भी लिखूँ तो देखें ये तो यहाँ पर मेरी रिक्वायरमेंट के मुताबिक एग्जैक्टली लिख तो रहा है। बट हम इसको मज़ीद स्टाइलाइज कर सकते हैं बाय राइट क्लिकिंग द टेक्स्ट, और यहाँ पर अगर मैं क्लिक कर दूँ क्रिएट आउटलाइंस। अब क्रिएट आउटलाइंस करने से क्या हुआ, अगर आप हमारे हम अपनी लेयर की साइड पे देखें तो आप लोगों को नज़र आएगा ये आउटलाइंस क्रिएट करने के बाद ये COOLBOY जो है आपको अब एक ग्रुप के अंदर अलग से पाथ्स के तौर पे नज़र आना शुरू हो जाएगा। अगर मैं इसको क्लिक करके कंट्रोल शिफ्ट जी करके क्या करूं, अनग्रुप कर दूं। नाउ आई हैव गॉट द टोटल फ्रीडम टू चेंज ईच एंड एवरी लेयर, सॉरी ईच एंड एवरी कैरेक्टर हेयर। फॉर एग्जांपल इफ आई फेल्ट के जी ये जो ओ है is a bit too near to the other O as compared to the C, और इसी तरीके से अगर मैंने यहाँ पर O रखा तो आप लोग देख सकते हैं कि मैं बड़े आराम से इन तमाम के तमाम कैरेक्टर्स को इजीली मैनेज कर रहा हूँ, उन्हें इजीली एडिटिंग या चेंजिंग देयर पोजीशन अप एंड डाउन लेफ्ट एंड राइट। बट अब अगर मैं दोबारा टी प्रेस करके कुछ लिखता हूँ तो वो नया टेक्स्ट ऐड करता है, और मैं अगर इस पर क्लिक करके कुछ टैप करने की कोशिश करता हूँ तो भी वो इसको नए टेक्स्ट के हवाले से लेगी, बिकॉज दिस particular layer does not contain any editable text anymore. रीज़न है इसके, हमने जब उसको कहा ना क्रिएट आउटलाइन से, उसका मतलब है हमने से खुद ही कह दिया था कि हमें ये जो डिज़ाइन है, वालेकुम सलाम मोहम्मद तस्नीम, हमें जो कूल बॉय लिखा हुआ था ये हमें अब टेक्स्ट की फॉर्म में नहीं बल्कि पाथ्स की फॉर्म में चाहिए। और अगर आप लोग देख सकें तो यहाँ पर पाथ अगर आ भी रहे हैं, आप में से कोई बंदा इसमें स्मॉल किस्म की अगर छोटी मोटी प्रैक्टिस भी आप लोग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इफ आई सेलेक्ट हेयर और
what if I want to make everything circular here? आप लोग देख सकते हैं कि इवन के सी के जो स्ट्रॉन्ग एजेस हैं ये भी अ, इतने सरल के बजाय गोलाई में हो गए। तो ये सारी सारी चीज़ें जो है मैंने किसके थ्रू की हैं भला? दैट वाज ऑल पॉसिबल कि मैंने क्या किया, टेक्स्ट टूल को सिंपली क्रिएट आउटलाइंस की, और अब आउटलाइंस क्रिएट करने के बाद अब ये टेक्स्ट जो है ये एडिटेबल टेक्स्ट के बजाय एक वेक्टर पाथ के अंदर चेंज हो गया है। और अब आप इस वेक्टर पाथ के अंदर बड़े आराम से इसको सेलेक्ट करके ये अगर आप प्रेस करें, ये देखें गुलाई भी कर ली। आपका दिल किया है कि जी नहीं, दिस सेक्शन ऑफ द यू शुड बी बिगर, तो आप लोग डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को क्लिक करके यूँ ऊपर भी लेके जा सकते हैं एक को। सिमिलरली अगर आपका दिल करे कि जी नहीं, दिस थिंग नीड्स टू बी बिगर, तो यस आप लोग ये काम भी कर सकते हैं। इसके अलावा लेट मी क्रिएट अनदर कॉपी ऑफ इट। आप में से कोई बंदा अगर इतना याद रखे, ओके सॉरी, यहाँ देखें जी आप लोग क्या कर सकते हैं सिंपली बाय, अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं हमने कितने आराम से टेक्स्ट को जो है ना वो एडिट भी कर लिया अपनी मर्जी के लिहाज से, मॉडिफाई भी कर लिया। तो इस तरीके से आप लोग भी किसी भी टेक्स्ट को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोग यहाँ पर लोरा मिक्सर में लिख लें और सपोजिटली आप लोग जो है वो एक अच्छा जो है ना वो ओके। सपोज अगर आप लोग देखें आपके पास ये टेक्स्ट था और मैं इसी टेक्स्ट को ही इस्तेमाल कर रहा हूँ। सपोज आपके पास ये इतना बड़ा टेक्स्ट था, आप लोग राइट क्लिक करते हैं इसके ऊपर, इसकी आउटलाइन क्रिएट करके कंट्रोल शिफ्ट जी कर देते हैं। व्हाट आई एम प्लानिंग टू डू इसके ये जो लोरम का ये वर्ड है ऑन दिस क्रिसमस ईव ये हमारे सामने टॉप पर रहे। सो आप लोग देख सकते हैं कि मैं पी के लिहाज से या बी के लिहाज से थोड़ा सा जो है नीचे यहाँ पर गाइड कर रहा हूँ ताकि मैं यहाँ पर कुछ यूँ करके मौजूद रह सकूँ। देन अगर आप लोग देखें आई वांट के जो मेरा एल का करेक्टर है इसके जो ये वाला जो सिरा है ना, ये एटलीस्ट ये आई तक ज़रूर आए। तो आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, आप ए प्रेस करेंगे। ए प्रेस करने के बाद आप लोग ये पाथ सेलेक्ट करेंगे और साथ साथ ये पाथ भी सिलेक्ट करेंगे। लेकिन ये है कि इफ़ आई वांट टू एक्चुअली एक्सपैंड इट्स अपीयरेंस तो आप लोग देख सकते हैं गाइड्स में करता हूँ जी लॉक, और यूं करके प्रेस करते हैं ए ताकि दोनों आ जाएं। और आप कुछ यूं करके भी लोरम का राइट नाउ हमारे पास जो डिज़ाइन था वो कुछ ऐसे भी एडिट कर सकते हैं। राइट नाउ आई फील के ये जो एल है दैट इज़ अ बिट टू फार। और राइट, हम लोग कुछ यूं करके भी मामला को सुलझा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोग यहाँ पर मजीद डिटेल्स ऐड कर सकते हैं फॉर इट सम और स्टफ लाइक दैट। तो कहने का मकसद ये है कि आप लोग बड़े आराम से
डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को लेकर टेक्स्ट को स्टाइल्स के अंदर, सॉरी, जो दूसरा सिंपल काम है, अगर आप लोग और शुड आई से, अगर आप लोग टेक्स्ट टूल को विद डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के साथ एडिट करके अब किसी भी के टेक्स्ट की लेयर को एक नई डिस्टिंक्ट लेने में लुक देने में कामयाब हो जाते हैं, तो बिलीव मी यू हैव एक्चुअली टेकन द वेरी फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स क्रिएटिंग योर ओन फॉन्ट। और लोग वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल काम होता है, बट स्टिल चेक करने में और एक्सपेरिमेंट करने में क्या हर्ज होता है। इलस्ट्रेटर के ना भी बड़े मज़े मज़े के टूल्स हैं जो कि मैं चाह रहा हूँ कि आपको आगे मैं तब प्रॉपरली डिज़ाइन के हवाले से बताऊँ जब मैं आपकी अब जो है ना डिज़ाइन के हवाले से भी थोड़ी सी बेस बिल्ड अप करूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैंने भी आपके साथ टेक्स्ट की बात की थी जहाँ पर स्कूल बॉय के हवाले से, अगर आपको बिल्कुल याद हो तो स्टार्ट में मैंने आपको कहा था कि जो स्कूल बॉय का सेकंड जी है, ये इसका डिस्टेंस जो है वो पहले सी और ओ के दरमियान जो है, सॉरी स्कूल बॉय का जो सेकंड ओ है इसका डिस्टेंस पहले सी और सेकंड सी के दरमियान में डिफरेंट है, और पूरी थ्रू आउट द गाड़ी के अंदर जो डिस्टेंस है, सॉरी थ्रू आउट द कैरेक्टर स्कूल बॉय आपके पास जो सारे के सारे सी ओ ओ एल वी ओ वाई राइट इन द वेरी स्टार्ट करेक्टर्स में स्पेसिंग डिफरेंट थी। अभी क्यों फॉन्ट्स में किसी दो वर्ड्स के दो कैरेक्टर्स के दरमियान स्पेसिंग डिफरेंट होती है, बाकी दो के दरमियान नहीं होती, ये सारी सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो टाइपोग्राफी के अंदर आते हैं। फिर टाइपोग्राफी आपको ये भी बताती है कि आपने कहाँ कौन से किस्म का किस स्टाइल का फॉन्ट यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी को वेडिंग इनविटेशन दे रहे हैं, ठीक है, अगर आप किसी को वेडिंग इनविटेशन दे रहे हैं वहाँ टेक्स्ट यूज करते हैं, तो वहाँ कर्सिव या ज्वाइनिंग राइटिंग का फॉन्ट यूज करना अच्छा होगा, इवन इसके अगर बंदे ने अच्छी प्यारी नाम भी की हो। तो आपको जो है यहाँ पर टाइपोग्राफी के बहुत से कॉन्सेप्ट सीखने को इंशाल्लाह मिलेंगे। कल हम टाइपोग्राफी कॉन्सेप्ट को देखेंगे, ये भी देखेंगे कौन सा फॉन्ट किस सिचुएशन में कौन सी फॉन्ट फैमिलीज होती हैं। चार बेसिक मेन फॉन्ट फैमिलीज हैं, सेरिफ, सैंस सेरिफ, गॉथिक, एंड द फोर्थ वन वाज चार थी, जैन से निकल गई, कर्सिव आई गेस। इसके अलावा फॉन्ट स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग, एक दूसरे के दरमियान विड्थ, वर्ड्स की एक दूसरे के दरमियान विड्थ, ये टेक्निक्स क्या होती हैं, इनको भी देखें। कहाँ हम जो है वो डिफरेंट किस्म के फॉन्ट्स यूज़ करते हैं, इनके बारे में भी देखेंगे। ऐसी कौन सी डिज़ाइन हैं जहाँ पर हमें ऑल कैपिटल के अंदर डिज़ाइन यूज़ करना, सॉरी फॉन्ट्स यूज़ करने चाहिए। ठीक है, इस तरह के हम चीज़ें इंशाल्लाह कल देखेंगे। सेम गोज फॉर द कलर, हम बेसिक कलर थ्योरी को भी समझने की कोशिश करेंगे कि हाउ डज द बेसिक कलर गैमेट वर्क्स के, आप लोग कैसे जो है वो how would you actually use different sets of colors to create a color palette। फिर किस कलर का क्या मीनिंग होता है, लाइक अगर मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं, तो ब्लू इज अ कलर दैट डेवलप्स ट्रस्ट, ठीक है। पिंक इज, सॉरी पिंक कह रहा हूँ, ऑरेंज इज अ कलर दैट शोज वार्मथ, मतलब किसी की फीलिंग्स होना किसी और के लिए, या ठीक है, तो ये चीज़ जो है वो कलर्स के अपनी मीनिंग्स हैं। पर्पल एक बड़ा स्ट्रांगली फेमिनिन कलर है, पिंक भी एक स्ट्रांगली फेमिनिन कलर है। ब्लैक्स कहाँ यूज़ करने हैं, वाइट्स कहाँ यूज़ करने हैं, कलर्स को यूज़ करते हुए हमें कैसे इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि कलर हमने बहुत ज़्यादा तो नहीं कर दिया, या हमने बहुत ज़्यादा एम्प्टी स्पेसेस तो नहीं छोड़ दी। तो ये चीज़ें जो है आपको अभी बतानी बड़ी ज़रूरी हैं।
अलाइनमेंट का मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ, और अनफॉर्चुनेटली अलाइनमेंट का बताने के बावजूद भी मुझे बड़ा ही बुरा लगा जब मैंने ये लेटेस्ट पोस्ट यहाँ हुई हुई देखी ना। आई गेस ये किसी फीमेल की थी यहाँ पर पोस्ट, और दिस वन, जिन्होंने जब यहाँ इन्होंने डिफरेंस बिटवीन एआई एंड फोटोशॉप लिखा, मुझे बड़ा बुरा लगा कि इनका डिफरेंस बिटवीन भी जो है वो परफेक्टली सेंटर्ड नहीं है। लेफ्ट पे स्पेसिंग ज़्यादा है बहुत ज़्यादा, राइट पे स्पेसिंग कम है। तो कहने का मकसद ये है कि अभी तो आप लोगों को इतनी छोटी छोटी डिटेल्स की तरफ भी जाना है, और इन स्मॉलर फाइनल डिटेल्स की तरफ हम तभी जा सकते हैं जब हमने चीज़ों को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करके इम्प्लीमेंट करने की कोशिश और हिम्मत की हो। आपका डिज़ाइन मैच्योर होगा तो ओनली देन यू बी एबल टू क्रिएट गुड डिज़ाइन सैम्पल्स, और उसकी बेसिस पर आप लोग जो है वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आपको बैकग्राउंड में कहीं नॉइज़ आ रही है तो प्लीज़ ज़रा थोड़ी देर रुक जाए, अगर आ रही है तो। बाकी मैंने भी आपको जो है ना बड़ा बेसिक सा इंट्रोडक्शन दिया है। कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग से टूल हैं इलस्ट्रेटर के अंदर, जो एक दफ़ा मैंने आपको बता दिए तो आप लोगों ने उसको इतना इस्तेमाल करना, आपने उसको लेके इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो जाना कि आपका दिल करेगा कि बस मैं जो है ना वो डिज़ाइंस वगैरह जो है ना वो बनाता हूँ। ठीक। अभी जो लास्ट 15 मिनट्स हैं यहाँ पर मैं एक बड़े इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करना चाहूँगा, जिसका नाम है जी एक्चुअली शेप डायनामिक्स। नाउ व्हाट इज दिस शेप डायनामिक्स? अमूमन हम ऐसे करते हैं कि हम किसी भी बनी हुई चीज़ को देखते हैं, अच्छा यार बड़ी खूबसूरत है, वाह क्या बात है, ये करके छोड़ देते हैं। बट हम अमूमन बहुत कम दफ़ा ऐसे होता है कि हम किसी भी चीज़ के बारे में क्रिटिकली सोचें, और क्रिटिकली सोचने के बाद हम किसी भी चीज़ के डिज़ाइन के या उसकी शेप के नतीजे पे के हवाले से नतीजा अखज़ करें। व्हाट आर योर बेसिक शेप्स? आप लोगों के पास बेसिक शेप नंबर वन ये है कि आपके पास एक एंकर है जिसको हम डॉट या पॉइंट भी बोलते हैं। सेकेंड वन इज द लाइन जो कि इन दो डॉट्स को कनेक्ट करती है। थर्ड वन जो आपके पास ज़्यादा क्या हो जाएगा जी, क्या होता है, ट्राइंगल। फोर्थ वन आप लोगों के पास जो है वो हो जाता है तो ये आपके पास बेसिक शेप्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें आपके पास शेप्स के अंदर स्ट्रेट एजेस भी होते हैं, राउंडेड एजेस भी होते हैं। आपके पास दुनिया में हर चीज़ जो बनी हुई है, आ, आपके सामने दुनिया में कोई भी चीज़ जो है, ईच एंड एवरीथिंग वुड हैव एट लीस्ट दीज सिंपल बेसिक शेप्स एट एनी लेवल। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कोई कोई कंपनी का लोगो दिखाऊं, फॉर एग्जांपल लेट्स सी, यहाँ जी ट्रू लांसर का लोगो अगर हम खोलते हैं, ठीक है, दिस ट्रू लांसर। इफ आई जस्ट ओपन दिस ट्रू लांसर लोगो, और मैं यहाँ से इसको कॉपी करके अपने पास लेकर आऊँ, लेट्स जस्ट पेस्ट इट हियर। तो अगर आप लोग देखें तो ये सारे के सारे लोगो भी जो है वो बेसिकली एक ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल, और उसके पीछे एक थर्ड ट्रायंगल के हवाले से
लेके बना गया है। तो अगर आप इस डिज़ाइन को देखें तो ये आप लोग में भी ये सोच सकते हैं कि ये डिज़ाइन तो बड़ा मुश्किल है, बट अगर आप शेप डायनामिक्स के कॉन्सेप्ट को समझने में कामयाब होते हैं तो कोई चीज़ अगर बनी हुई है तो ऐसी क्यों बनी हुई है, ठीक, तो आप उसको ज़रा क्वेश्चन करने के, क्रिटिकली क्वेश्चन करने की नौबत पे आएंगे तो फिर आप लोगों को खुद ही पता चल जाएगा कि कोई भी डिज़ाइन जो हम देख रहे होते हैं ना, उसके कोर के ऊपर ये लाइन, ट्रायंगल और ये जो स्क्वायर या रेक्टेंगल है ना, इन सब के डिफरेंट कॉम्बिनेशन जो है ना, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह कोई ना कोई लोगो जो है वो बनाने में मददगार साबित हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इस डिज़ाइन की बात कर लूँ, दिस वन, दिस डिज़ाइन इज़ क्वाइट सिंपल येट वेरी एलिगेंट, कि किस तरीके से अली असगर को यहाँ पर डबल ए के साथ शो करवाया गया। तो नाउ हु वुड टेल यू कि जी व्हाट आर द शेप डायनामिक्स ऑफ दिस पर्टिकुलर लोगो। आपको नज़र आ रहा होगा कि ये एक बड़ा सर्कल है, एक छोटा सर्कल है, और उसके दरमियान जो है वो कटआउट्स वगैरह बने हुए हैं। तो ये भी आप लोगों के पास राउंडेड रेक्टेंगल या राउंडेड ट्रायंगल वाली सिचुएशन यहाँ पर भी बन रही थी। तो कहने का मकसद ये है कि यू विल ऑलवेज हैव some sort of the very basic shape in each and every logo. You just need to find that. जिस बंदे को एक बड़ी शेप डिकम्पोज करके स्मॉल से बेसिक शेप्स में तोड़ के लेके आनी या समझ नहीं आती होगी ना, तो मेरा ख्याल से वो बंदा जो है वो शेप्स के साथ बहुत मज़े से खेल सकता है। ओके, आप में से कोई बंदा अगर ये फील कर रहा है कि हमने बहुत एब्रप्टली जो है वो फोटोशॉप के बाद एडोबी इलस्ट्रेटर स्टार्ट कर दिया है, अगर ऐसी कोई बात है तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं या मेरे साथ एटलीस्ट अपना कंसर्न जो है ना वो शेयर कर सकते हैं, ताकि मैं आपके उन कंसर्न्स को या शेयर्स वगैरह को एड्रेस कर सकूं। वो तमाम लोग जो लेट थे उनको फिर बताता चलूं कि ऑल इज़ नॉट लॉस्ट। अगर आपका सिर्फ फोटोशॉप मिस हुआ है, you've got a still got a very good opportunity जिसको मतलब जिसकी वजह से आप लोग बआसानी ग्राफिक डिज़ाइन की चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। With that being said, I would like you people to participate more in these hands-on session। आप लोग कमेंट्स वगैरह से या मतलब इस तरह एक दूसरे की हौसला अफजाई भी करते रहा करें, या ज़्यादा से ज़्यादा मतलब व्हाट शुड आई से आप लोगों के मामले में कि आप लोग जो है ना वो फीडबैक नहीं देते मुझे। कम्युनिकेशन बड़ी मैटर करती है। अनफॉर्चुनेटली आई डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ मॉकल्स और एनी काइंड ऑफ दो सुपर नेशनल पावर्स के जो यहाँ से बैठे बैठे आपके तमाम के तमाम जो इश्यूज आप लोग फेस कर रहे हैं उनको अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली दोस्त बहुत केसेस जो है वो हैंडल कर रहे हैं। तो आपको उस लिहाज से मुझे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करें ज़रा, मतलब मुझे पता चले आप लोग जो है ना चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं करें, आप चीज़ों को क्रिटिकली अंडरस्टैंड करके इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर मी इट इज़ वेरी सिंपल कि अगर मैं यहाँ पर तेज़ सा फैन चला के तेज़ सी स्पीड पकड़ के फरारी की स्पीड से मैं आपको इलस्ट्रेटर को आता फिरूँ और फिर मैं कहूँ कि जी ले देखें कि मैंने तो कर दिया है काम, मैंने तो ख़त्म कर दिया है, तो आप लोगों को कितना आया कितना नहीं आया उसकी तो कोई जिम्मेदारी मेरी नहीं बनती नहीं होती।
अलबत्ता आप लोग इतना यूज कर सकते हैं कि एटलीस्ट अगर मैं आपको एक असाइनमेंट में 2 से 3 चीज़ें दे रहा हूँ तो आप लोग एटलीस्ट मेक श्योर कि आप लोग उसको एटलीस्ट हाफ बाय हाफ तो करें ना। मतलब आई डू नॉट वांट टू रूइन योर योर पीपल मूड। लेकिन मैंने दोबारा देखा कि कल के 24 घंटे गुजरने के बावजूद भी डिफरेंस बिटवीन फोटोशॉप एंड इलस्ट्रेटर के ऊपर अदर देन वन न्यू सबमिशन कोई सबमिशन भी नहीं आई। वो सबमिशन जो थी आई गेस नादिश की थी और दैट वाज आल्सो कॉपी। कल इंशाल्लाह हम टाइपोग्राफी और कलर्स के हवाले की चीज़ों को देखेंगे। एंड आप लोग जो है वो अगर टाइम मिलता है कल आफ्टर कवरिंग टाइपोग्राफी एंड कलर थ्योरी, अगर टाइम मिलता है तो मैं आपके साथ कल शेप बिल्डर टूल जो है ना इलस्ट्रेटर का और कुछ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शनैलिटीज जो हैं या कुछ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन या टूल्स हैं, आई वुड से ऑप्शन हैं इलस्ट्रेटर के, उनको भी यूज़ करेंगे ताकि आप लोगों को इस चीज़ के एक्सटेंड का अंदाजा हो कि हाउ गुड इज एडोबी इलस्ट्रेटर। आप लोग इसके थ्रू क्या क्या कुछ नहीं कर सकते। वैसे मजे की आपको बात बता दूं, सिंस आई एम नॉट एक्चुअली गोइंग फॉर एनी काइंड ऑफ व्हाट डू यू से वॉइस क्लियर है? बिकॉज मुझे यहाँ पर थोड़ा स्टटर फील हुआ है, बट आई एम नॉट श्योर व्हाट अबाउट यू पीपल। अच्छा क्लास, मुझे आप लोगों से एक चीज़ ये भी पूछनी है कि व्हाट इज द मिनिमम गुड अमाउंट, मिनिमम लीस्ट अमाउंट इन आवर्स जो कि आपको एक असाइनमेंट के लिए दिया जाए। वो कितने कम से कम घंटे होने चाहिए जो कि आपको एक असाइनमेंट करने के लिए दिए जाएं? 24 घंटे चाहिए? 24 घंटे से कम में कर सकते हैं आप लोग? 24 घंटे से ज़्यादा में? ओके, बुशरा से इसके वॉइस क्लियर, दैट इज गुड। ज़रा काइंडली ये तो मुझे बता दें कि एक असाइनमेंट को करने में आप लोगों को कितना टाइम लगेगा, ये तो ज़रा काइंडली बता दें। आई वांट टू एक्चुअली हियर फ्रॉम यू पीपल ताकि आप लोगों के हवाले से आपको बंदा 5-6 दिन ना लिखते हैं कि हम जो है ना वो आपके पास आएंगे और ईट आफ्टर एटलीस्ट 1 or 2 years। जी काश, 24 आवर्स, लेस देन 24 आवर्स, ग्रेटर देन 24 आवर्स, 24 घंटे, 26 घंटे, 2 दिन, कुछ तो बताएं ना मुझे ताकि मैं अगली दफ़ा आपको असाइनमेंट उस हवाले से देख के देखूं, ताकि मुझे अगर पता चले कि आप लोग खुद जो चीज़ कमिट करें क्या उस पर प्रॉपरली पूरा उतरेंगे कि नहीं। आई होप सो कि बंदा कमिट करे तो बंदे को पूरा उतरना तो चाहिए चाहिए। सो आप में से कोई बंदा सजेस्ट करना चाहे व्हाट शुड बी द मिनिमम टाइम फ्रेम फॉर एन असाइनमेंट? Should it be 24 hours the way we are using it? Should it be more than 24 hours? आप लोगों की तरफ से फीडबैक आएगा तो मैं असाइनमेंट में जो है ना वो उनकी ड्यूरेशन वगैरह का कुछ ना कुछ कह सकूँगा। बुशरा says कि 24 hours is enough। ओके, बाकी लोग तो शायद शर्मा रहे हैं, अल्लाह जाने क्या मामला क्या नहीं। Why are they not responding? क्योंकि मैं आपसे जो खुद पूछ रहा हूँ कि what should be the minimum time for minimum time given to you people for the assignment। तो आप लोग जो है वो
बता नहीं रहे। चलें, अगर आप लोग यहाँ पर ऐड नहीं करना चाह रहे तो मैं 2 डेज मोहम्मद आसिफ, तो मैं यहाँ पर जी पोल क्रिएट कर देता हूँ। आप में से जो बंदा ज़्यादा पोल विन कर लेगा तो टिल टिल मंडे मतलब आपको अगर एक एक दिन मंडे को काम दिया तो अगले मंडे को आपने उसको हाथ दिलवाने जब, और उसने कुछ भी नहीं करना। तो टिल मंडे तो बहुत लंबा हो जाता है। चलो, मैं इसका एक पोल क्रिएट कर देता हूँ फेसबुक ग्रुप के अंदर, और उस वाले से फिर आप देख लेंगे कि व्हाट कैन बी डन, व्हाट शुड बी डन इन टर्म्स ऑफ, अगर आप लोगों को कोई चीज़ मजीद सजेस्ट करनी है तो आप लोग बता सकते हैं कि मोहम्मद तस्लीम से 2 डेज। चलें, आप लोगों ने बड़ा अच्छा लगा, आप लोगों ने अपनी फीडबैक दी इस वाले से व्हाट शुड बी द minimum amount of time for assignment. Lot most of the people are saying 2 days, तो चलें हम ये प्रैक्टिस भी आजमा करके देख लेते हैं कि would it be benefit for us or not। प्लस आज का जो लेक्चर था उसमें मैंने ज़्यादातर जो है ना वो बातें की हैं, करवाया काफ़ी काम है। तो करवाने का ज़्यादा ना करवाने का मकसद भी एक्चुअली ये था कि आप लोग जो है वो तो पिछले वाली चीज़ें हैं उनको थोड़े बेहतर तरीके से अंदाज में सेट कर चुके हैं अभी तक, तो दैट इज़ वेरी गुड। जिसका इस चीज़ से फिर ओके, मैं एक काम करता हूँ, इस सारे झंझट से आज़ाद होने के लिए मैं पोल क्रिएट कर दूंगा। पोल में जो रिजल्ट ज़्यादा है वो एक्चुअली बी यूजिंग दैट पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन फॉर इवन वन असाइनमेंट। ऑलराइट क्लास, सो दैट इज़ ऑल। आज के लेक्चर में अगर देखा जाए तो देयर वाज़न्ट रियली टू मच इन टर्म्स ऑफ, आप लोग कह सकते हैं, क्योंकि बहुत कुछ स्किल वाली चीज़ हमने बिल्कुल नहीं देखी। एक दो टूल्स के हवाले से कैसे की वर्किंग देखी है, इसके अलावा ज़्यादा कुछ हमने नहीं देखा। तो आपको ये जो ब्रेक मिल गई है, मेक श्योर यू मेक द फुल एडवांटेज ऑफ इट, कि मैंने आपको आज के दिन के लिए कोई नया काम नहीं किया, जो वाले दिन काम ना है ना हमारे जाने के वक्त पे आप आ गई हैं। और राइट क्लास, आप लोगों से कल थर्सडे है, यस कल थर्सडे नहीं, आज थर्सडे, कल फ्राइडे को आप लोगों से 11 o'clock 11:30 आई गेस, 11:30 आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना अपने गिरदो नवाह का, अपने वालिदैन का, अपने असातिज़ा का, सबको दुआओं में याद रखिएगा। अपने दिलों को साफ रखिएगा, बड़ों की खिदमत करें, मेहनत करते रहें, इंशाल्लाह आप लोगों को रिवॉर्ड मिलेगा। रिस्क देने वाली बात अल्लाह की है, आपने सिर्फ और सिर्फ सर नीचे करके एफर्ट करते रहना है, रिवॉर्ड आपको अल्लाह ने देना है, और फिर अल्लाह ने सोचा है आपको रिवॉर्ड किससे हासिल करना है। तो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं, और इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।